नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से छात्र गांव में, खटकर टोल में किसान आंदोलन का और भिवानी से दादरी में जिस तरह सामाजिक समरसता का, 36 जात का भाईचारा आज कृषि मुद्दों पर सरकार से कार पार का खेल खेल रहा है और लोकतांत्रिक शांतिक तरीके से अपना आंदोलन चला रहा है, लेकिन इसी बीच में ये जो डाइवर्जन है, ध्रुवीकरण का एक खेल यहाँ पे खेला जा रहा है सत्ता के इशारे पे। वहाँ जो हमारे SC ST हैं, हमारे जो हरिजन भाई हैं और जनरल कास्ट में जो समाज के दुश्मन लोग होते हैं और कुछ जो पेड एडवोकेट्स के जो एक टाउट की तरह काम करते हैं, वो उनकी भावनाओं को भड़काकर सामाजिक समरसता बिगाड़ने के लिए सरकार के इशारे पे खेल हो रहा है कि जिस तरह खटकर टोल और ये टोलों पे हमारे हर वर्ग के, हर कौम के, हर जात के आदमी मिलके संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक डिवीज़न तैयार की जाए। तो इसी तरह से छत्र में ये प्लॉटिंग की गई है और जो सरकार के इशारे पे जो SKM में बार बार कहते हैं TYC कंपनी, और इसी तरह से गुरनाम सिंह यानी कि जो पॉलिटिकल आकाओं के आदेश पे आंदोलन के निर्णय करते हैं, वो सामाजिक ढांचे को भी मॉनिटर करने के लिए उनके प्रयास हैं। तो अभी हमारा जो हरियाणा का खाप सिस्टम, भाईचारे का सिस्टम और जो सदियों से हमने सीखा है, वो इतना एबल है कि हम कोई भी चीज़ बैठ के अपनी निपटा सकते हैं। तो इसे जानबूझ के जो इस तरह के बहिष्कार करते हैं दो कौमों के बीच में, जातियों के बीच में, या इस तरह से लीगल एक्टिविज्म के अपने स्कोप खोलते हैं, वो निश्चित तौर पे समाज के लिए भी खतरनाक है और ये देश के लिए भी नहीं है, क्योंकि कोई भी सिस्टम हमें अलग होने के लिए नहीं सिखाता। ये हमारा ताना बाना है जो सदियों से बना है। हमें इसको मजबूत करने का अधिकार है, लेकिन तोड़ने का अधिकार नहीं है। मेरे साथ में अभी यहाँ पे उत्तर भारत के एक मजबूत युवा दलित नेता हैं संदीप शास्त्री जी, आपका परिचय कराऊंगा। ये अपना एक मैसेज अपने उन भाइयों के लिए छोड़ना चाहते हैं ताकि वहाँ की स्थिति, एक नया कोई मिर्चपुर यहाँ पे खड़ा ना हो, या इस तरह की भावनाएं भड़का के लोगों को, या जिसको बड़ा खेल आगे जाके क्रिमिनल हैटरनेस की तरफ ना बढ़ जाए। हाँ जी, देखिए, मैं डॉक्टर साहब जो बात कहना चाहता हूँ, आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं इस बात को बड़े कड़े शब्दों से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पार्टी पॉलिटिक्स हैं, जो भी लोग जातिवाद का जहर आपस में भाईचारा खराब करने के लिए फैलाते हैं, उन लोगों को चेतावनी है ये कि कृपया करके आप दूर हो जाए इस मामले से। आप अपनी वकालत कहीं और झाड़ सकते हैं, लेकिन दो समाजों को, दो साथ में रहने वाली भाई बिरादरी जो हैं, उनको अगर आपने बीच में फाड़ने की कोशिश करी तो ये अच्छा मैसेज संदेश नहीं जाएगा। अगर आप सरकार के इशारे पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको एक नसीहत देना चाहता हूं मैं कि पार्टी पॉलिटिक्स कभी हमारी नहीं हुई। हमने रहना, हमारा उठना बैठना, हमारा मोल व्यवहार, हमारा सब के सब आपस भाईचारा बनाने में है, ना कि तोड़ने में है। इस बात में जो मेरे को एक राजनीति और नजर आती है इसमें, बल्कि ये कहते हैं कि किसान आंदोलन में दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वो उसमें भागीदारी नहीं लेंगे। तो मैं ये कहता हूँ, आंदोलन 36 बिरादरी का है, स्टार्टिंग से लेकर आज तक, और अभी भी हम अड़े हुए हैं आपके ये झूठे प्रचारों से कि भाई दलितों का और बिरादरियों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं होगा, केवल जाट रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। एक बात और मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ कि जितना भी मेरे को इसमें एक साजिश नजर आती है, जो मजबूत हमारे टोल हैं, जैसे खटखड़ एक बड़ा टोल है, उसको तोड़ने के लिए उसके आसपास के गांव में इस तरह की अभद्रता फैलाई जाती है। ये कुछ पेड़ लोग होते हैं, इनका खुद का कोई वजूद नहीं है। ये जहां होंगे वहां पहुंच जाएंगे जी, हम आपके मुकदमे लड़ लेंगे फ्री में, और उसके बाद में ये आपसे उतना ही पैसा खा जाएंगे, आपके नाम पर राजनीति चमका जाएंगे। और ये सिर्फ कहीं ना कहीं ये किसी न किसी पार्टी से लिंक लोग होते हैं, इनका समाज से, देश से, भाईचारे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी भाइयों को हाथ जोड़े कहता हूं, भाई भाईचारा मत बिगाड़ो, और इसमें किसान आंदोलन का कोई वो नहीं है। ये जो एक बड़े नेताओं का मैं एक और कहना चाहता हूं, भाई ये बड़े नेता जितने भी जा रहे हैं बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सामाजिक मामलों में कृपया करके इतनी हस्तक्षेप ना करें। आप अपने मोर्चे को ही संभाल लोगे अगर आप अपने बॉर्डरों का मजबूत कर लोगे, और जो किसी कानूनों की वापसी और MSP गारंटी के लिए जो मुद्दों की लड़ाई है, उसे चेहरों की लड़ाई ना बनाएं। आप अपने प्रचार के, इससे एक मैसेज जाएगा कि आप प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार के लिए नहीं है ये।
आप सामाजिक भाईचारे के लिए जाएं तो आप उसके लिए आपकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप कृपया करके बॉर्डर को मजबूत करें। ये सरकार की चाल हो सकती है आपसी भाईचारा खराब करके कोई बड़ा कांड, मिर्चपुर कांड, ये कांड, वो कांड करा करके आपके गाँव को बर्बाद कर देंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपकी युवाओं के साथ आपके दोनों तरफ के आदमी, हिंसा कहीं भी हो जाए, झगड़ा कहीं भी हो जाए, नाश तो होना ही होना है। तो भाई नाश से बचो और अपनी दोनों जैसे भी समझौता होता हो और जो भी हमसे सहयोग होगा हम उस सहयोग में तैयार हैं। मैं इस चीज में एक बात कहूंगा, जैसे कि यहाँ सिरसा मेलानाबाद में चुनाव चल रहा था और उपचुनाव में जैसे हिंसक घटनाएं करके जाते ध्रुवीकरण की भी यहाँ प्लॉटिंग हो रही है और यहाँ पे महम कांड की तरह यहाँ पे एक जैसे आपको एक 35-1 के खेल के इसी तरह के समीकरण साधे जा रहे हैं। कोई यहाँ कोई इस तरह की घटना ना हो, इसलिए संदीप शास्त्री यहाँ पे किसान नेता विकल्प प्रचार के साथ लोगों को समझा रहे हैं और किसान आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। जैसे यहाँ से समय निकलेगा सीधे यहाँ से एक सभी जातियों का, सभी वर्गों का एक शिष्टमंडल आपके गांव में पहुंचेगा और मिल बैठ के समस्या का हल भी निकालेंगे। जिस तरह से पंजाब की जत्थेबंदियां पंजाब में बहुत मजबूत हैं, उसी तरह से हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे में 27 जत्थेबंदियां, 27 यूनियनें हैं। हम उनका भागीदार होने की वजह से, हमारा साथी होने की वजह से, पार्टी पॉलिटिक्स से दूर होने की वजह से हम विकल्प प्रचार का समर्थन भी करते हैं। और इसका एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी सूरत में इनके चक्रा में पड़ के इन पार्टी पॉलिटिक्स और ये काले कोट धोले कोट इन ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। ये अपना स्वार्थ साधने के चक्कर में होते हैं। इसलिए भाईचारा बनाओ रहे, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपका कितना सगा बन रहा हो, चाहे वो आपने आज टाइम में वो आपको बहुत वो करेगा, लेकिन आने वाले टाइम में उसके चेहरे पे से पर्दे उतरने शुरू हो जाएंगे। और एक आर्य समाज से जुड़े होने के कारण भी आपको एक संदेश देता हूँ, घर की बात बैठ घर बतलाई जावे। जैसे एक शिष्टमंडल लेके आप लोगों के पास बैठ के बिल्कुल पारिवारिक माहौल में और अपने अच्छे बुरे का हमें अच्छा ज्ञान है और जिन्होंने विष घोलने के लिए ये इस तरह की प्लॉट करी है उसको पहचानेंगे और इसका जल्दी निवारण करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप शांति रखें, तब तक किसी तरह के उन्माद से बचें, किसी हिंसा को रास्ता न